एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी लाइफ में बहुत टाइम से जिन खुशियों का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। आ, कोई भी आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई भी आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, या किसी तरह की जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है ना, पैसा आता है रुकता नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, रिमूव कराना है, मोस्ट वेलकम। प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है और मेल आईडी भी दिया गया है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो कांटेक्ट करें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। ठीक है। अपना सेशन बुक कर सकते हैं। सेशन पेड होगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, उन्हें लगता है कि रीडिंग जर्नल फ्री है तो सेशन भी फ्री होगा। आई एम सॉरी फॉर देट। तो ये आप अपना शुरू कर सकते हैं, टैरो रीडिंग करियर भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अब से ये चैनल पे सिर्फ वीक में 2 बार रीडिंग आने वाली है, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को प्यार देते रहिएगा, बनाए रखिएगा। और आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 चैनल से कनेक्शन बनाए रखिएगा। तो चलिए जब देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स नहीं हो पा रहे हैं, जो खुशियाँ रुकी हुई हैं, जिनका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आप कैसे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। मून की एनर्जी, इमोशंस, तो मैं पहले ही बात कर रही हूँ कि खुशियाँ रुकी हुई हैं तो ऑब्वियसली इमोशनल तो आप हो रहे हैं। सन की एनर्जी आ गई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सन और मून अगर दोनों बैलेंस हो जाएं तो लाइफ में ना चीज़ें बदलते देर नहीं लगती। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। खुद से कार्ड आए हैं, इनको ज़रूर लूँगी एनर्जी। अब मून और सन को देख के डिसबैलेंस हुई है या पहले से डिसबैलेंस थी, वो यहाँ पे अब ठीक होने वाली है। दोनों टावर मूवमेंट रहा है, किसी थर्ड पार्टी का 100% कोई रोल रहा है आपके जीवन में, जो आपके जीवन को ख़राब कर रहा है, जो आपके जीवन को, आप थर्ड पार्टी से मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कोई मेल है या कोई फीमेल है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये कोई ऐसा रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही रिश्ता हो। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको हम चाहते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो सबसे पहले है मून की एनर्जी। पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखिए इमोशनल होने से ना कोई काम चलने वाला है नहीं। सन की एनर्जी क्या है? फायर देती है। ये एनर्जी आपकी लाइफ से मिसिंग है। सन की एनर्जी मिसिंग है तो एक्साइटमेंट कहाँ से आएगी, आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आएगी? तो आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाए रखना है। अब तक आप दूसरों को सुधारने में टाइम लगा रहे थे, है ना? 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है बहुत सुधारने में टाइम लगाया, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी कर दी जिनकी वजह से आपको लगा कि जीवन सुधर जाएगा। पूरा फोकस नहीं नहीं ये मेरे अपने हैं ना, अपना कर्म बदल दिया, अपने आप को बदल दिया, समझदारी से बहुत जीवन बिताया है आपने, जितनी भी कोशिशें की हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी का कर्मा आप नहीं बदल सकते, किसी का विचार आप नहीं बदलते। दूसरी चीज़, अगर उनके भाग्य में लास्ट में टावर मूवमेंट लिखा है ना, भाग्य में मुसीबत झेलनी लिखी है, तो आप ये नहीं बदल सकते। आप जो भी प्रयास कर रहे थे अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे थे, बट यहाँ आपका टूटना निश्चित था, क्योंकि सामने वाला इंसान खुद को नहीं बदलने जा रहा है। आपने अपनी सारी पावर लगा दी इस चीज़ को संभालने में, आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस चीज़ को संभालने में, बट एनर्जी का बैलेंस ही नहीं हो पाया। जैसे होता है ना, कंपेटिबिलिटी नहीं है ना, एक दूसरे से उस तरह का रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज़ आपकी लाइफ में होती चली गई, और जिसकी वजह से आपका कनेक्शन, देखिए हम जिस रिश्ते से लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, उससे कनेक्शन टूटना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होकर सोचनी लगती हैं। जब आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, या कुछ लोगों का भी शुरू ही हुआ है, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ ये घट क्या रहा है, तो क्या है, अ, हमें उस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए कि ये एनर्जी मेरी लाइफ में और कितना नुकसान करेगी, और कितना नेगेटिव करेगी, और कितना मैं सफ़र करूं ना। किसी को ठीक करने के लिए अपने आप को नहीं, कनेक्शन है तो थोड़ा सा आपको फोकस होके सोचने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको ये सोचने के लिए कहा जा रहा है कि
अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए। जिस पिंजरे में आप बंध के रह गए ना, वहाँ से आपको रिलीज़ करना है। ये जो अभी टाइम है ना, ये करते करते ही कहीं ना कहीं आपने इसको इनवाइट किया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था या आपको नहीं पता था कि चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन अब क्या है, लास्ट मोमेंट बिल्कुल ऐसा आ गया है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिसको आप ना, एक इंसान होता है ना, पकड़ के बैठ जाता है, अंदर से टूट जाना। या अभी तक क्या हो रहा था कि मैं संभाल रही थी या मैं संभाल रहा था सिचुएशन को, परिस्थिति वश मैं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, बट अभी अचानक से क्या हुआ कि चीज़ें ऐसी बदली जिससे मेरे जीवन का सब कुछ बिखर के रह गया। टावर मूवमेंट आ गया है ना, मैं फिनिश्ड हो गया, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे इस एनर्जी से आपको इस टाइम पे निकलना है, क्योंकि सन की एनर्जी आ जाने का मतलब है किसी ने आपके अंदर से सारी शक्ति, जैसे कहते हैं ना कि उस इंसान ने तो मेरी जान निकाल ली ना, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये वाली सिचुएशन तो आपके साथ चल रही है या कुछ लोगों के साथ गुजर चुकी है, थोड़ा सा अभी वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब फ्यूचर आपके लिए क्या कह रहा है, डिवाइन आपके लिए क्या कह रही है, ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। पेंटिकल्स, ओके। हैंगमैन। देखिए, जिन लोगों की वजह से आपका जीवन उथल पुथल हुआ है, जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, पहली एनर्जी तो ये कह रही है कि ठीक है, आप अत्यंत दुख से निकले हैं, तकलीफ से निकले हैं, आपने अपना सब कुछ, लेकिन अब आपका वक्त बदल रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो भी आपकी उथल पुथल लाइफ में हुई है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चली हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे बदलना शुरू होंगी। लेकिन जैसे ही बदलना शुरू होंगी, सन की एनर्जी क्या कहती है कि कुछ एनर्जी वेम्पायर होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मिरेकल को एक्सेप्ट ही नहीं करने देते। तो उनसे यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनसे आपको अलग रहने की ज़रूरत है। आपकी नियति में नहीं लिखा है कि आप हमेशा टॉर्चर होते रहें, लेकिन आपके इमोशंस, ये जो मून की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ते नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फायरी बनना है। अगर किसी को पलट के जवाब देना पड़े, अगर बार बार उस परिस्थिति में जाके आपको फंसना पड़े, तो आप क्यों फंसेंगे, है ना। इस परिस्थिति से आपको निकलना है, आपको उस परिस्थिति में नहीं जाना है जिससे कि आपकी सिचुएशन ख़राब हो। आपको उस परिस्थिति में नहीं जाना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में वापस हैंगमैन की एनर्जी में आ जाएं। अब धीरे धीरे जैसे कुछ सुधर रहा है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है, दुख के बाद सुख की जगह आई है ना, तो आपको वापस वहाँ नहीं जाना है। आप ना तभी कामयाब हो पाएंगे जब इस एनर्जी से निकलेंगे, ऐसे लोगों से दूर होंगे। हो सकता है आपको अंदर से फीलिंग आ भी रही हो कि मुझे अब दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन आपके इमोशंस है ना, इमोशंस का मतलब, अगर सामने वाला आके आपसे फिर माफ़ी मांगेगा, सामने वाला आपसे आके फिर कहेगा कि गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं आप फिर से उस एनर्जी में चले जाएंगे, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर से आप अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेंगे। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं, उनको आप ज़बरदस्ती इमोशनल करके, जो इंसान आपको हमेशा दुख देने के लिए ही बना है, तो ज़बरदस्ती आप उससे इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, है ना। यहाँ पे पहला गाइडेंस आपके लिए ये निकल के आया है कि आपको ज़बरदस्ती अपने जीवन को ना दोबारा ख़राब नहीं करना है ना। फिर से, अगर आप फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से हैंगमैन की एनर्जी में चले गए ना, तो फिर से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपका माइंड आपको उस राह पे बढ़ने ही नहीं देगा जहाँ पे आप बढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेथ रीबर्थ। देखिए ना कैसी कैसी एनर्जीज आ रही हैं आपके रीडिंग में। बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है ना, अब की बार अगर गलती हुई, यहाँ पे मुझे एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना बार बार, कि मैच नहीं हो रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, आपको लगता है वक्त ठीक हो जाएगा ना, तो मुझे फिर से वहीं लौट के जाना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी आ, आत्मा कुछ कहती है और आपका मन कुछ कहता है और आपका दिमाग कुछ कहता है। मैंने मन, आत्मा और दिमाग को 3 चीज़ों में क्यों बांटा, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, है ना।
अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और माइंड, तीन चीज़ें हैं हमारे बीच में। अब क्या है, एक मेरी आत्मा तो कहती है कि इस इंसान ने मेरा बहुत दिल दुखाया है ना, दूसरी कहती है नहीं नहीं, वक्त बदल सकता है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ या मैं उससे प्यार करता हूँ, उस इंसान से गलती हो सकती है, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये गलती फिर से दोहराई ना, जो बार बार आप गिर के उठे हैं, इस बार आपको संभलने का मौका नहीं मिलने वाला है। इस बार आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, जो आप अपनी लाइफ में पकड़ नहीं बना पाएंगे। डेथ और रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आती नज़र आ रही है। अपने जीवन में कोई भी ऐसा कदम आपको नहीं उठाना है अब, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ एक कार्ड पॉजिटिव आने के बाद कुछ भी एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके आसपास लोग ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ आपके एनर्जी वेम्पायर बनेंगे ना। आपको उस चीज़ से बच के रहना है। आप अपने जीवन में ना एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, डेथ और रिबर्थ समझ रहे हैं आप, हर बार दिल को चोट लगती है, हर बार जख्म होते हैं और फिर आप वहीं पे पहुंच जाते हैं। बार बार एक गलती को आप अपने जीवन में दोहरा रहे हैं, बार बार आप चीज़ों को समझने की बजाय ना आप चीज़ों में जाके उलझ रहे हैं, बार बार चीज़ों को पॉजिटिव करने की जगह कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होते जा रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस करते हैं लेकिन वापस उसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं। कहीं से आपके अंदर ये फीलिंग बार बार आ जाती है कि ये आपके अपने लोग हैं। तो आपको ये समझना है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आपको जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपका आप गलत कर रहे हैं, है ना। परिस्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत है, परिस्थिति से सावधान रहने की ज़रूरत है, ना कि उसमें बह जाने की ज़रूरत है ना। जीवन में कई बार हमसे गलतियां होती हैं कि हम चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे आपका मान सम्मान भी खो गया, पैसा भी खो गया, रिश्ते भी ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें सिर्फ ख़त्म 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 की ओर होती जा रही हैं, सारी चीज़ें सिर्फ नेगेटिव 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 होती जा रही हैं। और आप क्या है, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक परिस्थिति का कहते ना दिया लेके ढूंढ रहा हूँ, आप दिया लेके इंतज़ार कर रहे हैं, आप उस एनर्जी में पहुँचे हुए हैं जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ से सिर्फ चीज़ों को आप बायस्ड होके देख रहे हैं। इनफैक्ट है ना, आपको समझ में आ रहा है इस व्यक्ति ने गलत किया, आपको समझ में आ रहा है इस व्यक्ति ने मेरा दिल तोड़ा, इस व्यक्ति ने ये चीज़ें की हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से अगेन मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते नज़र आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये परिस्थिति आपको बार बार गिरा रही है और अब अगर आप नहीं समझेंगे ना तो ये परिस्थिति आपको फिर से गिराएगी। आप ये सोचें कि आपके जीवन में सब बदल गया है, सब ठीक हो गया है और कुछ भी आप डरने की ज़रूरत नहीं है। ये परिस्थिति आपको डराएगी, ये परिस्थिति आपको नेगेटिव करेगी। समझ रहे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी परिस्थिति के चलते ना आपके अंदर साहस की भी मुझे कमी आती नज़र आ रही है। आप दिन में जैसे कहते हैं ना कि झूठ में जीना आपने शुरू कर दिया है। आप किसी चीज़ को ना ऐसे लेके खड़े हो गए हैं कि जिससे आपका मन आपको ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे इसी रास्ते पे जाना है, जबकि वो रास्ता आपके लिए कांटों भरा है, वो रास्ता आपके लिए सिर्फ अग्नि दे रहा है, वो लोग सिर्फ आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों रिजल्ट हो गए हैं। इमोशंस, ऐसे भी क्या इमोशंस हो गए हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि ऐसा भी क्या इमोशनल हो जाना जो चीज़ों को अ, प्रत्यक्ष होते हुए भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस की कमी है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, या जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है क्या आप उसको सही मायने में समझ पाए हैं। ऐसी एनर्जी अभी भी यहाँ पे है। आपका विश्वास तोड़ा गया है, आपकी हेल्थ तोड़ी गई है, आपके रिश्ते तोड़े गए हैं, अंदर से निगेटिविटी आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कहीं भी फिर भी आप ये समझने को तैयार नहीं है कि आपके लिए सिर्फ आग के रास्ते हैं, है ना। आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाटर है, आग का दरिया है। सुना है ना, आग का दरिया और डूब के जाना है। तो आप तो 24 घंटे इस आग के दरिया में डूब रहे हैं, बट शायद कहीं ना कहीं कुछ इंसानों को ना समझौता करने की आदत हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या कह रही है कि आपको ना
समझौता करने की आदत हो गई है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जितना ज़्यादा आप समझौता करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन में जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव होगा। आप अगर ये सोच के कर रहे हैं कि आज नहीं कल ये लोग आपकी परिस्थिति को समझेंगे, तो अभी सॉरी टू से मुझे ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग आपकी परिस्थिति को समझने वाले हैं या ये लोग आपकी सिचुएशन को समझने वाले हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी बस साफ साफ नज़र आ रही है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उनसे अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं। किसी भावनावश, किसी आवेगवश, किसी चीज़ में ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है। बार बार एक के बाद एक गलती हो रही है, दिल टूटा हुआ है, परेशान है, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। चीज़ों को मैनेज करना नहीं आ रहा है, बैलेंस करना नहीं आ रहा है। तो चलिए आर्कएंजल का और देख लेते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं क्लोक ऑफ विजडम। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि क्लॉक ऑफ विजडम या खतूमी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने कर लिया है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में कर चुके हैं। अब आपको अपने आप को समझना है, उस सिचुएशन को समझना है कि आपकी ये परिस्थिति बार बार क्यों बन जाती है, लोग आपके साथ ही बार बार नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। आप जब अपने अंदर से ही देखिए, हम कहते रहते हैं ना मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन कई बार ना जब मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि क्या आपको सच में अच्छा जीवन चाहिए? अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो आप क्यों उस चीज़ पे नहीं चलते हैं जो आपको गाइडेंस दी जा रही है? आप ऑलरेडी जानते हैं अंदर से। ये एनर्जी तभी आपके साथ कनेक्ट हो रही है जब आप अंदर से जानते हैं कि आपका खोया मान सम्मान आपको कैसे मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे अपने हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, क्लॉक ऑफ विज़डम क्या कह रही है, जो भी आपका पास्ट का ज्ञान आपसे कहता है, इस टाइम पे आपको उस ज्ञान पे चलने की ज़रूरत है, उस एनर्जी पे चलने की ज़रूरत है। आपकी जो अंदर की सोल है, उसको आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपके साथ है, अगर कोई वाक़ई में आपको चाहता है, अगर किसी की एनर्जी वाक़ई में आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो कभी भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए कहेगा या कभी भी आपको ऐसी एनर्जी में नहीं डालेगा जिस आपका नेगेटिव हो, है ना? आपकी जो एनर्जी है, आपकी लाइफ के लिए है। अगर आपको आज किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आज किसी की हालत ऐसी है, आज सब आपसे सपोर्ट चाहते हैं लेकिन कोई आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा? आगे आने वाले टाइम में आपको कैसे ज्ञान मिलेगा? ओडिन साइकिक इंसाइट, आपकी थर्ड आई ऑलरेडी खुली हुई है, सच को आप जानते हैं, बस स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, और ये अंतरात्मा कहीं न कहीं आपको तोड़ने का काम कर रही है। ये आपके लिए नेगेटिव फोर्स का काम कर रही है। अगर आपका मन कह रहा है कि आंखें खोलो और सच को देखो, तो यहाँ पे आपको आंखें खोलनी है और सच को देखना है। जिस दिन आप सच को देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपकी लाइफ में मिरेकल आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बट क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ अपने इंट्यूशन की वजह से। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटा है जिसने आपको बांध दिया है, जिसने आपको तोड़ दिया है। अब ऐसा क्या घटा है, ये आपको देखने और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा प्रेटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आप वीक हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इमोशनली वीक हूँ। आपका जो विजन है, अभी आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। देखिए, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें उस परिस्थिति से निकल के ही समाधान मिलता है। अगर हम वहाँ पे जकड़े रहेंगे ना, तो हम अपना जीवन आगे नहीं बना पाएंगे। अगर हम अपनी विज़न क्लियर नहीं करेंगे, अपनी दिशा दशा क्लियर नहीं करेंगे, तो हम इसी अवस्था में फंसे रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो, अगर आपको लगता है कि वो लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो लोग आपको कभी भी समझेंगे, तो ये आपका भ्रम मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, इसका एक तरीका ज़रूर है जो
द मरियम आपके लिए लेके आई हैं। मरियम आपके लिए क्या कह रही है कि चूज़ फॉरगिवनेस टू ऑर्डर टू हील। आपको अपने आप को हील करने के लिए, आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए गलत लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर के प्रकाश को देखना पड़ेगा, डिवाइन लाइट को देखना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा कि आपके आसपास सिर्फ प्यार की बाउंड्रीज़ हैं, सिर्फ आपके रेस्पेक्ट करने वाले आपके आसपास हैं। नेगेटिव लोग आपके आसपास ना हों, नेगेटिव लोग आपके आसपास ना रहें। तो यहाँ पे जो भी आपकी बाउंड्रीज़ हैं, जो भी आपने अपने आप को बांध लिया है किसी एक सिचुएशन में, उस बाउंड्री को आपको रिलीज़ करना है। आपको अपने लाइफ के हर एरिया में प्रोग्रेस करनी है, तभी आप इन शक्तियों से बच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी आप इन एनर्जीज से बच के आगे बढ़ पाएंगे। बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। यहाँ पे एक चीज़ आपको कहा जा रही है कि जिस जाल में आप फंसे हुए हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। जाल में फंसने का क्या मतलब है? किसी ऐसी चीज़ से मोह कर लेना जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है, जो आपको इज्जत नहीं दे रही है, जो आपको मान सम्मान से खेल रही है। तो यहाँ पे क्या करना है? बुद्धा कौन थे? सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम भी बुद्ध की तरह घर छोड़ के निकल जाएं। तो क्या हम गृहस्थ में रहते हुए ये कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने अंदर जब जाना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपने आप से कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चाहिए, करना क्या है, सही पाथ दिखना शुरू हो जाएगा। हम बाहरी यात्रा पे निकले हुए हैं ना। हमारी जो सोल है वो बार बार इसलिए विचलित होती है कि हमें आउटर वर्ल्ड हर्ट कर रहा है, आउटर एनर्जी हमें हर्ट कर रही है। हमारी सोल बार बार परेशान हो जाती है कि हम उस चीज़ में फंसे हुए हैं और इंटरनल सोल हमें कुछ और कह रही है। तो यहाँ पे बुद्धा आपको कह रहे हैं कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी चेतना को बढ़ाइए, अपने आप से डीप कनेक्शन बनाइए, और लाइफ में जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं या जितना भी आपको सताया जा रहा है, आपका सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? मैं सबके लिए डिवोटी रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे समझता नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आप भी अपने आप को नहीं समझते हैं। जब आपने ये समझ लिया कि आप सबके लिए डिवोटी हैं, फिर भी कोई आपको नहीं समझ रहा है, और उसके बाद भी आप सेम रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब इतना है कि आप भी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप भी अपने आप को उस एनर्जी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जहां से आपको आराम मिले, आपकी आत्मा को आराम मिले, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। तो मास्टर बुद्धा यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को समझना शुरू कीजिए। दूसरों से सावधान रहना आसान हो जाएगा जब आप खुद से सावधान हो जाएंगे। आपके इमोशंस आपको हर जगह फंसा देते हैं। आप कितना ही सोच के चलें, आप कितना ही सोच के चलें कि चीज़ों को पॉजिटिव करना है, मेरे साथ कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं अपने इमोशंस की वजह से, जो आपको नेगेटिव रास्ते पर ले जाते हैं, जो आपको नेगेटिव ट्रैक पर ले जाते हैं। तो किससे बचने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मुझे अपने आप से बचने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी एनर्जी को होल्ड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने मन को अपने वश में करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मास्टर बुद्धा आपको यही कह रहे हैं ना। एक्सेप्ट मिरेकल। जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, जैसे ही आप अपनी लाइफ में इस चीज़ पे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में ना मतलब 360 चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये एक्सेप्ट मिरेकल का कार्ड आया है। और उस टाइम आप सोचिएगा कि आपके जीवन में क्या वाकई में चमत्कार हो रहे हैं? जीवन में चमत्कार होते हैं, और इन चमत्कारों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, इन चमत्कारों को आप अपनी लाइफ में लेके आइए, और सच में रियल लव वही, असलियत का प्यार, असलियत का मान, असलियत का सम्मान, वही मिरेकल आपको देगा जो होली स्पिरिट आपको लेके आएगी। वही स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको अपने जीवन में सफल बनाएगा। वही चीज़ें आपके अपने जीवन में पॉजिटिव होंगी, वही चीज़ें आपके जीवन में आपको बेस्ट चीज़ें करेंगी। मिरेकल
जीवन में ऐसे ही नहीं होते। जब हम मिरेकल की बात करते हैं तो हमें उन मिरेकल पर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको ये रीडिंग में से ज़रा सा भी कुछ समझ में आया है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, तो आज से ही अपनी इनर सोल से प्यार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। 100% आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्ती किसी से प्यार पाने की उम्मीद, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने की उम्मीद आपको तोड़ के रख देगी, और बार बार आप धोखा खाएंगे और बार बार डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में आएंगे। आप जहाँ से शुरू होते हैं ना, कहते हैं कि देखिए, मैं वांड्स का कार्ड फिर से क्यों निकाल रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ होली स्पिरिट का जो मिरेकल है वो आपको अपनी लाइफ में एक लेके आना है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जहाँ से आप शुरू होते हैं वापस वहीं पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि आप इमोशनली चीज़ों को डील कर रहे हैं। डेथ और रीबर्थ की एनर्जी, अगर आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में नहीं आई, तो आप इसी बार बार धोखा खाने में, बार बार दिल टूटने में, बार बार नेगेटिव एनर्जी होने में आप यहीं पे फंसे रहेंगे और चीज़ें रिजॉल्व होती नहीं नज़र आ रही हैं। तो आपको अपनी लाइफ को अगर पॉजिटिव बनाना है, खुश बनाना है, तो मास्टर बुद्धा आपसे जो कहना चाह रहे हैं उस लाइफ में जाइए। पॉजिटिव एनर्जीज़ जो आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं वो कीजिए। एनर्जीज़ पे फोकस करना शुरू कीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू कीजिए। चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको उन लोगों से फिर कभी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं होगी जो आपका बुरा कर रहे हैं, जो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। और अब से एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे ही इस चैनल पे वीडियो आएगी। किसी को टैरो सीखना है, अपनी जनरल रीडिंग करानी है, तो प्लीज़ 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 कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।